हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल आर कनेक्ट स्टडी में। तो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ की क्लास में। जो आज की हमारी मैथ की क्लास होगी वो चौथा क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न को। जो प्रतिशत का हमारा चैप्टर था, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक, ये चीज। इसके पहले हमने फार्मूला भी बता चुका है। कौन से फार्मूला? जैसे पहले x% की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर y% की वृद्धि होती है। तो कौन सा फार्मूला बताए थे? हम बता चुके थे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला हम बता चुके थे। इस फार्मूले से आप बिल्कुल बेसिक से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने शॉर्ट मेथड भी बताया था, जिससे कि आप उस मेथड को प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। जैसे एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 5% की। सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, एक क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, सबसे पहले हम उस फार्मूले पे रख के चेक कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इससे उसके बाद हमारा जो बेसिक मेथड होगा उससे भी बताएंगे। देखते हैं इसको। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 5 है। y कितने है? तो आप कहेंगे 10 है। तो 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणे में 10 बटे 100। ठीक, 10 5 15 हो गए, प्लस एक जीरो से जीरो खत्म, 5 से कम 5, 5 9 10, यानी कि 1/2 ये हो गया। अब इसको चाहे से हल कर सकते हैं। भाग ला दीजिए, इसमें 15 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें से आप डायरेक्ट आंसर को ला सकते हैं। और इसे एक मेथड होगा हमारा सेकंड मेथड। जैसे मान लीजिए लंबाई 100 और चौड़ाई भी 100 मान लीजिए। ठीक है, लंबाई कितना मान लेते हैं? 100 और चौड़ाई यानी b इक्वल टू इसको भी 100 मान लेते हैं। यदि जब इसमें हम 5% की वृद्धि करेंगे लंबाई में, तो कितना हो जाएगा? 5% की वृद्धि के मतलब 105 बटे में 100, यानी कि ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब जब उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ इसकी जो पुरानी वैल्यू है, पुरानी वाली वैल्यू यानी 100 100 दोनों 100 100 है। जब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एल की वैल्यू 100 गुणे बी की वैल्यू 100, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसके बाद वृद्धि करने के बाद यानी उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना आएगा, एल इंटू बी। एल की वैल्यू कितना है, तो 105 है और बी की 110 है। अब इसका आप गुणा करा दीजिए। तो इस मेथड से देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसमें भी आप वैल्यू को पुटअप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस मेथड को आपको एग्जाम में कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। 110 गुणे 105 गुणा करवाइए। देखिए 11,550, पहले की वैल्यू कितना है, 10,000, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आया, 1,550, यानी कि इसकी वैल्यू आई 11,550। वृद्धि कितने की हुई इसमें से, तो आप कहेंगे 1,550 कितने पर, 10,000 पर, गुणे 100, 2 जीरो से इसको खत्म कर दीजिए, एक से एक खत्म, एक एक जीरो बचा तो एक से ये दशमलव पे चला जाएगा, ठीक है। दशमलव कितना आ जाएगा, 15.5। आप इसको मिला सकते हैं कि जितनी वैल्यू, इसको आप सूत्र में रख कर एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। उसी मेथड को हम बेसिक से जब हल करते हैं, इसमें से उतना ही आंसर आता है। तो इस मेथड को हमें एग्जाम बिल्कुल से नहीं करना है, ठीक है। कौन सा मेथड होगा, ये जो फार्मूला होगा हमारा बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक मेथड होगा। आप इस मेथड को हर जगह प्रयोग में लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% बढ़ाई गई, लंबाई को 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई। इस स्थिति में उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी ज्ञात करना है, ठीक है। एक आयताकार खेत की लंबाई को 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई को 10% घटाई गई, तो इस स्थिति में उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करना है। तो आइए हमारा देखिए जो मेथड होगा, उस मेथड का जो हम सूत्र लिखा चुके हैं उसी मेथड से इसको हल कर लिया, ठीक है। देखिए x की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 20 है, 20। हाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ बढ़ाई गई तो वैल्यू प्लस में आएगी, यहाँ पे क्या है 10% घटाई गई तो क्या होगी, यहाँ की वैल्यू माइनस में आएगी। तो 20 माइनस 10 प्लस क्या, देखिए 20 यानी x की वैल्यू 20 गुणे y की वैल्यू माइनस में है तो -10
बटे में 100। 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इस प्लस से गुणा कर जाएगा। तो पहले बता चुके हैं आपको कि माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। आपने नहीं देखी वीडियो तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा 20 गुणे में 10 बटे में 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 माइनस 2 बराबर 8%। देखिए यहाँ वैल्यू प्लस में आई है तो क्या हुआ, 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 8% की वृद्धि, ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, आयत पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। जैसे एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सेम सवाल है, इसको आप अपने से हल कर सकते हैं। 10% की उसकी भुजा में वृद्धि हुई है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की। आप इसके पहले लगा चुके हैं 19 आंसर आया, तो इसका भी क्या आंसर आएगा, 19 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% तथा इस प्रकार के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, सेम सवाल है, आप उसको आप वही मेथड से हल कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 5 दिया हुआ है, y की वैल्यू 10 दिया है, सीधे सीधे आप रख सकते हैं 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणे में 10 बटे 100। 10 दहम 100, 5 गुना 10 यानी 10 5 15 हो गया, प्लस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा, तो 15.5 इसका 5% की वृद्धि होगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक हमारा सवाल है, यहाँ पे दो वैल्यू पुटअप की गई थी x और y, और इसी सवाल पे यदि 3 वैल्यू पुटअप कर दी जाए, जैसे पहले किसी बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि होती है, ऊंचाई में 10% की कमी होती है, फिर से 5% की वृद्धि होती है, यदि 3 वैल्यू आ जाए तब कैसे हम सवाल को करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे किसी कमरे की
माप में कमरे की माप लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है। यहां भी कमी होती है, 10% की कमी यानी घटाई जाती है, 10% घटाई जाती है तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है, 5% बढ़ाई जाती है, 5% बढ़ाई जाती है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए, किसी कमरे की माप लंबाई में 10% घटाई जाती है तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले हम दो वैल्यू को लेंगे, एक्स और वाई, जो पहले करते थे जैसे मेथड से, उसी प्रकार से दो वैल्यू को उठाएंगे। जैसे एक्स और वाई क्या करी गई है? घटाई गई है, तो दोनों वैल्यू क्या है? घटाई गई, तो दोनों वैल्यू माइनस में आएगी। तो -10 -20, यहाँ देखिए प्लस, सूत्र में प्लस दिया हुआ है तो -10 गुणे -20, ठीक है। ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -30 प्लस माइनस माइनस खत्म, तो 10 गुणे में 20 बटे में 100, 0 से 0 2 0 खत्म हो गया। कितना आ जाएगा? -30 प्लस तो एक कम 2, 30 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा? तो -28 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक्स और वाई की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अभी एक वैल्यू हमारे पास बची हुई 5%। कितना बची है? 5% अभी बची हुई है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ समय के लिए एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, तो माइनस को वैल्यू उठाकर हम करेंगे तो -28, यहाँ कर क्या करा गया है? 5% बढ़ाई गई है तो प्लस में जाएगा, +5 प्लस एक्स वैल्यू क्या है? तो -28 यानी एक्स वाई बटे 100 गुणे 5 बटे में 100, क्या हो गया? -28 में से 5 घटा दें कितना बचेगा? तो -23 बचा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो 28 गुणे में 5 बटे में 100, इसको काट दीजिए, 20 से ये कट जाएगा, कितना बचा? -23 -28 बटे में 20, इसको आप और काट सकते हैं, 14 दूना 28, 2 14 28, 2 20, -23 माइनस, यहाँ देखिए जब 14 में आप 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे 0 लग जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1.4। क्या देखिए माइनस माइनस क्या है? दोनों वैल्यू सेम है, जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। 23 1 24, माइनस का बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस ले लेंगे, 24.4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से आप इस सवाल को हल। तो इसका कितना आंसर आया? तो इसका आंसर आया है देखिए,
यदि दो यानी x और y को हल करने पर कितना आंसर आया, तो -28% आया। ठीक है, अब कुछ समय के लिए इसको हम x मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और तीसरी वैल्यू हमारी जो बची हुई उसकी क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यहाँ फिर से रखते हैं, तो -28 5% बढ़ाए गए तो प्लस के 5, और यहाँ प्लस कोष्टक में -28 गुणे 5 बटे में 100। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, -23 बचेगा। यहाँ -28 गुणे में 5 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ 5 से काटे तो 20, फिर 2 से काटिए 14, और ये 10, क्या बचेगा -23 माइनस, जब 14 में 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे 0 दशमलव लग जाएगा, 1.4। क्या देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो -23 और -1.4 क्या हो जाएगा, -23 -1.4 क्या हो जाएगा, ये -24.4 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी कमरे की माप लंबाई में 10% घटाई जाती है, चौड़ाई 20% घटाई जाती है, और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे -24.4% का कमी हुआ। क्या हुआ, 24.4% की कमी हुई। अब साथियों एक मेथड हमारे पास और है, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो उस फ्रैक्शन वैल्यू से इस सवाल को हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हल कर सकते हैं, सिर्फ 2 लाइन। ठीक है, आइए उसको भी सिखा देते हैं, यदि पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या किया गया है, 10% घटाया गया है, यहाँ लिखिए 10% घटाया गया है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 1/10 होती है। यहाँ क्या किया गया है, घटाया गया है, तो 10 में से 1 घटाएंगे आप कितना हो जाएगा, 9। तो 10 यहाँ लेकिन 10 पहले की वैल्यू 10 है, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये पहला मेथड यानी फर्स्ट वैल्यू है। देखिए फिर क्या हो, 20% घटाई गई है, तथा चौड़ाई कितने %, 20% घटाई गई है। यहाँ फिर लिख लीजिए 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/5 होती है। कितना होती है, 1/5 होती है। तो 5 से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, यहाँ लिखेंगे 5, ये कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, यहाँ लिखेंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। तीसरी वैल्यू है, इस प्रकार घटाई जाती है, और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है। क्या होती है, 5% ऊंचाई बढ़ाई जाती है, यहाँ लिखेंगे 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, ये लिख लीजिए। अब देखिए 20 से कितना 1 बढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 20, और जब 20 से 1 बढ़ जाए कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब देखिए यहां से इधर से अगर वैल्यू कुछ कट रही है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा आप इसको गुणा करके आप उसको तुलना कर सकते हैं। जैसे 4 का नाम 4, 4 पंचे 20। अब देखिए कोई वैल्यू कट रही है, नहीं कट रही है, 10 पचे 50, और 50 पंचे 250 यानी 250 हो जाएगा। यहाँ इसको गुणा कराइए, 9 का 9, 9 दूनी 18। ठीक है, देखिए 250 से कितना कम हुआ, 189। इसका जब आप अंतर लेंगे कितना बचेगा, 61 बचेगा। कितना बचेगा, 61 बचेगा। 61, तो 61 बटे में कितने से तुलना हो रही है, तो जो पहले का जो पुराना वैल्यू है हमारा 250 है, अब कितना हो गया, 189 हो गया। कितना कम है, 61, कितने में, 250 में, गुणे 100, काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 9 10, 5 5 25, तो 61 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, बटे में कितना है 5। तो इसको आप भाग दिलाएंगे तो कितना आएगा, 24.4% की कमी। यहाँ कमी आएगा क्योंकि यहाँ कम हो रहा है, तो क्या होगा, कमी ही आएगा, तो यहाँ -24.4% की कमी होगी। या आप इस मेथड से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तभी लगा सकते हैं,
इस तरह से जिसके जो हम इसके पीछे वाले सवाल को हल करे हैं, आप उसमें भी इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी आयत के लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, यदि किसी आयत के लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई है, 10% की कमी की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, फ्रैक्शन में 16 सही 2/3। तो इस तरह के अगर सही आपको वैल्यू पुटअप कर देगा एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, आप इस सवाल से तो इसको हल करेंगे, लेकिन अब क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा, टाइम में आपका व्यतीत होगा। ठीक है, तो आप इस मेथड से बिल्कुल इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाइम होगा, टाइम लगेगा। इसको कैसे मेथड से करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। ठीक, देखिए लंबाई में 16 सही 2/3 की प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने की, 16 सही 2/3 प्रतिशत। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1/6 होती है। कितना होती है, 1/6 होती है। देखिए यहाँ वृद्धि हुई है, तो 6 से कितना जाएगा, 7 जाएगा, यानी पहले की जो वैल्यू है 6 है, और 6 से कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ, तो कितना हो जाएगा, 7, यहाँ लिख लिया 7 हो गया। फिर चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे 1/10 होती है, तो कमी है तो 10 में से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पहले था 10, अब कितना हो गया, 10 से 1 11, नहीं कमी हुई है, तो 10 से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9, तो 10 से 9 हो जाएगा। यानी कि इसको 6 × 60 हो जाएगा, और 7 × 9 63 हो जाएगा, 63 हो गया। यहाँ 60 से कितना ज्यादा हुआ, 3 ज्यादा हुआ, इसके लिए जितना ज्यादा है उसी को लिख लेंगे 3 बटे में, जिससे तुलना कर रहे हैं, पहले वाले जो वैल्यू है 60 लिया, और किससे तुलना करें, गुणे 100 लगा देंगे। ये प्रतिशत निकालना है हमको, तो 100 तो लगाना पड़ेगा। यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और 2 पंच 10, तो क्या होगा, 5% की वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 60 से 63 हो रहा है, यहाँ क्या हुई, 5% की वृद्धि हुई। तो आप इस मेथड से आप किसी भी सवाल को जो फ्रैक्शन में हो, भिन्न में है, कैसे भी, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सवाल से मतलब है, आप इस सवाल को ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। आज के जो हमारा आज का वीडियो होगा समाप्त हो रहा है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आज का जो सेशन था हमारा कैसा लगा। धन्यवाद।